हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नागेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है आप देख ही रहे होंगे, जो हरा भरा पार्ट आपको दिख रहा है, यानी जो घास दिख रही है आपकी, यही हमारा टॉपिक होगा आपका, यानी ग्रास लैंड, यानी घास के मैदान वाला ही हमारा आज टॉपिक होगा। ठीक है, तो घास का मैदान वाला ही हमारा ये टॉपिक होगा। क्लियर है? देखते हैं। तो आज जो जितने भी विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, हम उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। और विश्व के जो घास के मैदान हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं विश्व स्तर पे, ये भी आपको साथ में बताएंगे। ठीक है भाई, देखिए, तो ईवीएस बाय नागेंद्र को जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और टॉपिक हमारा हो जाएगा सिंपल सा, क्या आपका टॉपिक सिंपल सा हमारा हो जाएगा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका। क्लियर है? जो टॉपिक होगा वो विश्व के प्रमुख घास के मैदान होगा। ठीक है, यानी ग्रास लैंड के बारे में पढ़ाएंगे आपको आज। ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं अभी बात करेंगे। तो जलवायु अंतर के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जलवायु के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जलवायु के अकॉर्डिंग, जलवायु के अनुसार हमने इन्हें कितने भागों में बांटा है? तो हमने 2 भागों में डिवाइड इन्हें कर दिया है। ठीक है, जलवायु के अनुसार हमने 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया है। एक तो हमारे आ जाएंगे सिंपल से आपके कौन से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, यानी ऐसे घास के मैदान जो बहुत ही क्या होंगे? गर्म होंगे, और भारी मात्रा में आपके जब गर्म होंगे तो आपके गर्म होने के कारण आपके यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जब गर्म होंगे तो क्लाइमेट भी बनेगा तो वेदर भी बनेगा, वेदर बनेगा तो आपका सिंपल सा बारिश भी होगी भारी मात्रा में। तो इन घास के मैदानों को हम सदाबहार घास के मैदान भी कहते हैं। इन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? आपका सदाबहार घास के मैदान भी कहते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हम क्या बोलते हैं? हमारा सिंपल सा ट्रॉपिकल। ठीक है, हम इंग्लिश में बोलते हैं हमारा क्या? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है भाई, दूसरे हमारे जो घास के मैदान हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कौन से भाई? आपके शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, कौन से आ जाएंगे आपके? सिंपल सा शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, ऐसे घास के मैदान जिनमें आप कह सकते हैं अक्षांशों के अनुसार भी अभी बताएंगे, ये जो आपके प्रॉपर होते हैं 0 से लेकर 30 अक्षांश उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, नॉर्थ एंड साउथ की ओर। ठीक है, और हम सिंपल सा बात करते हैं यहाँ की कि ये वाले जो आपके होंगे समशीतोष्ण, यानी शीतोष्ण जो घास के मैदान होंगे, ये आपके सिंपल से होंगे 30 से लेकर, ठीक है, 30 से लेकर आपके लगभग 45 अक्षांश उत्तर और दक्षिण की ओर। ठीक है, इन घास के मैदानों के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। तो 2 प्रकार के हमारे घास के मैदान हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखो, घास के मैदान यानी हमारे 2 भागों में हमने डिवाइड किए हैं। तो पहला भाग हमारा आ जाएगा क्या? आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सिंपल सा। और उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो कितने डिग्री के मध्य हैं आपके? तो 0 से लेकर उत्तर जो हमारे लैटिट्यूड हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं ग्लोब पे, ठीक है, ग्लोब पे अगर हम बात करते हैं तो ग्लोब पे ये इक्वेटर लाइन वाला क्षेत्र है। इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका 0 से लेकर 30 ऊपर और 0 से लेकर 30 आपका नीचे वाला क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में आप ये भी कह सकते हो अश्व अक्षांश, आप ये भी कह सकते हो अश्व अक्षांश के बीच में। ठीक है, अश्व अक्षांश के बीच में जो पाया जाता है वो उन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल ग्रीन ग्रास या ग्रीन बेल्ट कहते हैं हमारा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये लिख भी दिया है आपके। और यहाँ पर जब भारी बारिश होगी, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, चरागान क्षेत्र होगा, तो आपके सबसे ज़्यादा जो पशुपालन किया जाएगा इन्हीं घास के मैदानों में किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पशुपालन होगा वो इन्हीं घास के मैदानों में होगा। यानी सबसे बड़ा जो आपसे पूछ लेता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में भी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हमारा सवाना क्षेत्र है, यानी अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं। तो अफ्रीका के घास मैदानों में ही अभी क्वेश्चन आया था, विश्व का सबसे बड़ा चरागाह क्या है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आपका चरागाह क्या है? ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा चरागाह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका
सिंपल सा आ जाएगा सवाना। ठीक है, क्या आ जाएगा? सवाना। यानी विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा गर्म घास का मैदान भी कौन सा है? तो सवाना घास का मैदान। अभी आगे और पढ़ाएंगे आपको। फिर हमारे आ जाते हैं सिंपल सा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं कौन से? आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आ जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आ जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और ये जो प्रॉपर होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे आपके? तो 30 से लेकर 45 डिग्री की ओर आपके नॉर्थ एंड साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होंगे आपके। ठीक है, जहां पर आपकी वेस्टेलियस विंड्स चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, तो उस क्षेत्र में आपके होंगे, यानी 30 से लेकर और आपका कहाँ तक होंगे? 45 तक। 30 से लेकर कहाँ तक होंगे? आपके 45 तक। ठीक है, 30 से लेकर कहाँ तक होंगे? आपके 45 तक होंगे। क्लियर है भाई? और इन क्षेत्रों में जैसे हम घास के मैदानों की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में जैसे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा भी होगा सबसे ज़्यादा कौन से घास के मैदान है? तो शीतोष्ण घास के मैदान है। और इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? भेड़ पालन होता है, यानी मैरिनो प्रकार की भेड़ का पालन होता है। ठीक है, मैरिनो हो गया। आपसे सिंपल सा पूछ लेता है, मैरिनो प्रकार की ऊन हम किससे प्राप्त करते हैं? तो मैरिनो नामक भेड़ से। अंगोरा प्रकार की हम किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, अंगोरा प्रकार की ऊन हम किससे प्राप्त करते हैं? तो खरगोश से आपके। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं? आपका खरगोश से। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपका जरूर आता है यूपी टेट में, तो हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को ही शेयर करें। ठीक है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये तो अलग ही जाने भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन जरूर आया था, जैसे अभी आया था जो क्वेश्चन, अभी यूपी टेट का जो क्वेश्चन वो पेपर कैंसिल हुआ था, तो उसके माध्यम से जो आए थे आपके क्वेश्चंस, वो भी अभी बताएंगे आपको कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अभी मैंने बता ही दिया है किन किन क्षेत्रों में होते हैं। तो ये सवाना घास के मैदान, सिंपल सा आपसे 4 घास के मैदान दे देगा और देशों का सिर्फ मिलान करा लेगा। तो सवाना आ रहा है, तो आ से आप याद रख लो अफ्रीका। ठीक है, आ से आप याद रख लो क्या? अफ्रीका आपका। ठीक है, अफ्रीका याद रख लो। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े घास के मैदान हैं वो कौन से हैं? सवाना ही हैं आपके। या मैंने अभी बताया था, इन्हीं को हम बोलते हैं चरागाह क्षेत्र। इन्हीं को हम बोलते हैं आपका क्या? चरागाह क्षेत्र आपका। विश्व में जो सबसे बड़ा चरागाह क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका सवाना क्षेत्र है आपका। ठीक है, अफ्रीका में पाए जाते हैं आपके। और इसी के जस्ट नीचे पाए जाते हैं आपके घास के मैदान साहेल। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आपके मैदान पाए जाते हैं साहेल घास। तो सिंपल सा पूछ लेगा साहेल घास भी कहाँ है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। और इसी का जो सबसे गर्म देश है आपका, जो विश्व का भी सर्वाधिक ताप वाला, ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर वाला है आपका, और वो हमारा क्या है? अल अलजीजिया। ठीक है, क्या है हमारा? ठीक है, अलजीजिया। ठीक है, अल अलजीजिया। तो अल अलजीजिया जो आपका प्रॉपर है, ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। और यहाँ लगभग इसका जो औसत तापमान है वो कितना है? 57 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। क्लियर है भाई? दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है वो कहाँ है? आपका सवाना क्षेत्र में। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं लानोस। ठीक है, लानोस आपके कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला के हैं। लानोस आपके कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला के हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं? आपके पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम है आपका, सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जो झील है आपकी, उस झील का नाम आ जाएगा आपका सिंपल सा माराकाइबो। ठीक है, क्या आ जाएगा? माराकाइबो झील। तो माराकाइबो जो झील है आपकी प्रॉपर, ठीक है, वो इसी क्षेत्र में है। और ये पेट्रोलियम क्षेत्र है वेनेजुएला। और वेनेजुएला हम बात करते हैं तो विश्व में भी सबसे ज़्यादा पेट्रोल क्षेत्र का यानी भंडार रखता है अपने पास आपका। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे लानोस। ठीक है, लानोस तो याद रखेंगे ला और ब, लब। ठीक है, लब से ही आप याद रख लेंगे लानोस और वेनेजुएला। ठीक है, कब्र आप याद रख लेंगे, कंपोज से आप याद रखेंगे कब्र। ठीक है, कंपोज कहाँ के घास के मैदान है? तो ये भी ब्राजील के घास के मैदान है।
सिंपल सा पूछ लेंगे कंपोस्ट ब्राजील के घास के मैदान किस टाइप के आपके हैं, तो आपके आ जाएंगे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है आपके, ठीक है, यानी गर्म घास के मैदान है आपके। फिर आ जाते हैं कटिंगल, ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके कटिंगल, ठीक है, तो या दोनों याद रखेंगे कब्र से ही आपका, ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे आपका कब्र से, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेराडो, जिसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके इन चारों में से भी आपके कंपोस्ट। सिंपल सा पूछ लेगा ब्राजील के घास के मैदान जो किसके लिए जाने जाते हैं आपके, कॉफी के लिए भी, किसके लिए जाने जाते हैं आपके, कॉफी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं आपके। सिंपल सा पूछ लेगा कॉफी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, या विश्व में भी सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है आपको भी पता है भाई ब्राजील में ही होती है। विश्व में भी सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है वो कहाँ होती है आपकी, ब्राजील में होती है। और ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें हम क्या कहते हैं आपका, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा फेजेंडा, ठीक है। कॉफी के बागानों को हम क्या कहते हैं आपका, फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। और विश्व स्तर पे जब ये कॉफी इतनी उत्पादन कर लेता है तो अपने ही सैंटोस बंदरगाह से, अपने ही सैंटोस बंदरगाह से विश्व स्तर के लिए कॉफी को क्या कर देता है, ये निर्यात कर देता है, विश्व स्तर के लिए निर्यात कर देता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है वो हमारी आ जाएगी सिंपल सा क्या, दुनिया में जो सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है और कहवा मंडी भी हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं साओ पाउलो। क्या बोलते हैं, हमारा साओ पाउलो, ठीक है, क्या हमारा बोलते हैं साओ पाउलो। जो विश्व में सबसे बड़ी कहवा मंडी है वो कहाँ है आपकी, साओ पाउलो में, ठीक है। सिंपल सा पूछ लेगा यहाँ से भी क्वेश्चन, ये याद रख लेंगे और ट्रिक में भी याद रख लेंगे कस एंड कस, ठीक है। तो कस कहाँ है, ब्राजील में, यानी कब्र कहाँ है, तो ब्राजील में, ऐसे याद रख लेंगे आप। फिर हमारे आ जाते हैं सिंपल सा आपका पॉर्कलैंड ये पॉर्कलैंड घास के मैदानों के पास में ही आपकी किम्बरले की खान है, इनके पास में ही क्या है, हमारी किम्बरले की खान है, किम्बरले माइंस होती है। और ये हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती है आपकी, किसके लिए जानी जाती है, हीरा उत्पादन के लिए। और ये कहाँ है आपके, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में। और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में ही एक छोटा सा हमारा माउंटेन सीरीज है जिसे बोलते हैं हमारा ड्रैकेन वर्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, ड्रैकेन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, ड्रैकेन या ड्रैगन वर्ग भी बोल देते हैं, ड्रैकेन वर्ग, ठीक है। ड्रैकेन वर्ग कहाँ है आपकी, सिंपल सा पूछ लेता है ड्रैकेन पर्वत कहाँ है। यूपी टेट में भी ये आ चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है, यूपी टेट में आपका ये आ चुका है। फिर आपसे पूछ लेता है पटाका घास के मैदान, ठीक है, पटाका कहाँ के हैं, गर्म घास के मैदान, तो श्रीलंका क्षेत्र में है, ठीक है। और ये भी चाय के लिए जाने जाते हैं, चाय उत्पादन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं ये आपके सबसे ज्यादा, ठीक है। सेल्वास, ये भी क्वेश्चन आया था यूपी टेट में आपका, ठीक है, तो यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि सोलास घास के मैदान कहाँ है आपके, पश्चिमी घाट में। अगर आपसे पूछता है पश्चिमी घाट में भी कहाँ है, तो केरल क्षेत्र में है, यानी केरल से लेकर और महाराष्ट्र क्षेत्र तक, केरल से लेकर और महाराष्ट्र क्षेत्र तक, ठीक है, केरल से लेकर महाराष्ट्र क्षेत्र तक आपका ये घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर है भाई। फिर आ जाते हैं बन्नी घास के मैदान। बन्नी कहाँ के हैं आपके, तो देख गुजरात के, आप याद रख लेंगे जो बन्नी घास के मैदान है वो कहाँ है, गुजरात के। यहाँ से आप याद रख लेंगे ट्रिक में आपका शोप, ठीक है, सोलास जो आपके हैं शोप से याद रख लेंगे, बन्नी, ठीक है, बन्नी आप बाग से याद रख लेंगे, बन्नी घास के मैदान कहाँ है आपके, बाग, ठीक है, बाग यानी गा फॉर गुजरात, बा फॉर बन्नी। फिर आ जाते हैं सेवड़, सेवड़ घास के मैदान कहाँ है, राजस्थान क्षेत्र में आपके हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं पिरेनीज, पिरेनीज अगर प्रॉपर बात करता है कहाँ है, तो ये अंडोरा देश में है, कहाँ है आपके, अंडोरा देश में है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है आपकी, ला वेल्ला, ठीक है, ला वेल्ला, ठीक है, ला वेल्ला इसकी राजधानी है आपकी। दो देशों के बीच में स्थित ये आपका, दो देशों के बीच में स्थित घास के मैदानों में स्थित ये देश है आपका पिरेनीज, ठीक है, पिरेनीज घास के मैदान। और ये कहाँ है आपके, फ्रांस और स्पेन देश के बीच में, ये कहाँ है आपके, फ्रांस और स्पेन के बीच में, ठीक है भाई। कहाँ जाएंगे आपके, फ्रांस और स्पेन के बीच में आ जाएंगे, ठीक है भाई। फिर हम आते हैं पढ़ाते हैं आपको भाई क्या, सिंपल सा हमारे सिंपल से हम पढ़ते हैं आपका शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या आपका शीतोष्ण घास के मैदान। और शीतोष्ण घास के मैदान में हम पढ़ते हैं आपका, मैंने बता दिया था अक्षांश के अनुसार आपको ये, ठीक है, 30 से लेकर 45 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं आपके घास के मैदान। और ये ठंडे घास के मैदान होते हैं, ये ठंडे घास के मैदान होते हैं आपके, ठीक है। और इनमें जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो प्रेरीज और पंपास ही क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे। सिंपल सा पूछ लेता है प्रेरीज को हम क्या कहते हैं, विश्व स्तर पे किस लिए हमारे ये प्रसिद्ध हैं आपके, ठीक है। तो विश्व स्तर के लिए हम प्रेरीज घास के मैदानों को बोलते हैं सिंपल सा
रोटी की डलिया, हमारा क्या कहते हैं, रोटी की डलिया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल से आ जाता है, रोटी की डलिया किसे कहते हैं आपका, तो रोटी की जो डलिया हम कहते हैं किसे कहते हैं आपका, प्रेरीज घास के मैदानों को कहते हैं। और ये कहाँ से लेकर कहाँ है, तो पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट में रॉकी पर्वत श्रृंखला से स्टार्ट होने के बाद अमेरिका और कनाडा तक ये विस्तृत हैं आपके पूरे घास के मैदान। ठीक है भाई, फिर हमारे आ जाते हैं पंपास। पंपास को हम बोलते हैं गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी। ठीक है, गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। और गेहूं उत्पादन, उसके बाद आपका ज़्यादा जाने जाते हैं मांस निर्यात के लिए। ठीक है, मत्स्य निर्यात या मांस निर्यात के लिए जाने जाते हैं, निर्यात के लिए आपके जाने जाते हैं, निर्यातक के लिए जाने जाते हैं आपके। ठीक है, प्रॉपर कहाँ है, अर्जेंटीना देश में है आपके। क्वेश्चन अभी जो आया था वो आपका यूपी टेट में आया था स्टेपी के बारे में, सिंपल पूछा गया था दक्षिण पूर्वी एशिया के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं आपका, स्टेपी कहते हैं। तो अब हो सकता है इसके बारे में आपसे पूछ ले, स्टेपी घास के मैदान कैसे हैं आपके। ठीक है, तो स्टेपी घास के मैदान कैसे हैं आपके, सिंपल सा आ जाएगा शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, कैसे आ जाएंगे आपके, शीतोष्ण घास के मैदान है। और यूरेशिया का मतलब आ जाएगा यूरोप और एशिया, यूरेशिया का मतलब क्या आ जाएगा आपका, यूरोप और एशिया आ जाएगा। ठीक है, यूरेशिया का मतलब आ जाएगा यूरोप और एशिया के मध्य है। प्रॉपर अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है, रूस देश में है। ये कहाँ है, हमारे रूस देश में है आपके। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है आपका, चुकंदर उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है, चुकंदर। क्लियर है भाई, चुकंदर उत्पादन होता है। फिर हमारे आ जाते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये ठंडे घास के मैदान है और ये कहाँ है आपके, जम्मू कश्मीर में है। और ये केसर के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं आपके, केसर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। फिर आ जाता है टुंड्रा। ठीक है, और ये जाने जाते हैं यानी सिंपल सा आपके, ये जाने जाते हैं आपके पोलर वियर के लिए, यानी जो ध्रुवीय भालू हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय भालू हैं आपके, तो ध्रुवीय भालू के लिए जाने जाते हैं सबसे ज्यादा आपके। ठीक है, टुंड्रा वाले। फिर आपके आ जाते हैं टैगा। टैगा दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पर आपके पाए जाते हैं। बेल्स घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा भेड़ क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, भेड़ चरागाह क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चरागाह क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं आपके। ये लाइकेंस किससे मिलकर बने होते हैं, तो कवक और शैवाल से। ठीक है, कवक और शैवाल से मिलके बने होते हैं आपके क्या, सिंपल सा लाइकेंस। ठीक है, और लाइकेंस ही हमारे जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, या आप कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर या दक्षिणी ध्रुव पर। लाइकेन का जो प्रॉपर हम प्रयोग करते हैं किस में करते हैं, लिटमस पेपर बनाने में। और लिटमस पेपर का भी हम प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षार की क्षारकता को पहचानने के लिए। अगर अम्ल है, मान लीजिए आपका प्रॉपर आपका अम्ल है, तो नीले को क्या कर देगा आपका, लाल कर देगा। नीले को क्या कर देगा आपका, लाल कर देगा आपका। तो ठीक है, आप ऐसे याद रख लो अनिल। ठीक है, अनिल याद रख लो, अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। फिर आ जाता हमारा क्षार। क्षार अगर क्या करेगा, तो आपका क्षार सिंपल सा करेगा आपका जस्ट इसका उल्टा आप कर दीजिए। ठीक है, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्लियर है भाई। फिर हमारे आ जाते हैं घास के मैदान आपके, और वो घास के मैदान आ जाएंगे कौन आपके, बुग्याल। ठीक है, बुग्याल हमारे कहाँ के घास के मैदान, उत्तराखंड। और प्यार भी कहाँ के हैं, उत्तराखंड क्षेत्र के हैं। ठीक है, जब आपको हिमालय बताएंगे तो हिमालय में भी आपको बताएंगे ये लघु हिमालय के भाग हैं हमारे। लघु हिमालय में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है चौरस। ठीक है, चौरस घास के मैदानों को, उत्तराखंड के चौरस घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, या बुग्याल या प्यार। कैडबरी। ठीक है, कैडबरी डेयरी मिल्क के नाम से याद रख लो। ठीक है, कैडबरी डेयरी मिल्क के नाम से याद रख लो कि न्यूजीलैंड में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, कैडबरी कहते हैं आपका। ठीक है, डाउन्स। ठीक है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में इनमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं आपके, कंगारू पाए जाते हैं आपके सबसे ज़्यादा इन घास के मैदानों में। ठीक है, इन घास के मैदानों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका, कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो उष्णकटिबंधीय घास मैदानों की और विशेषता यहाँ पर लिख दी है आपके लिए। तो छोटा सा आप देखिए कि कंगारू आपका सिंपल सा छोटा सा देख लीजिए यहाँ पर आपका
कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय या ये इक्वेटर लाइन है आपके, इक्वेटर लाइन से मैंने बताया था 0 से लेकर ऊपर आपके यानी नॉर्थ साइड में आपका, ठीक है, 0 से लेकर नॉर्थ साइड में, और 0 से लेकर 30 आपका 30 लैटिट्यूड आपका क्या आ जाएगा साउथ साइड में, ठीक है। इस जलवायु में सर्वाधिक क्या होती है, यानी ये जलवायु होती है, जलवायु में सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी बारिश होने के कारण ऊंचे ऊंचे और घने आपके वन भी पाए जाते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे घने और आपके क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं आपके, ठीक है, एवं सदाबहार घास और सदाबहार भी वन पाए जाते हैं। इस जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जलवायु हम पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे भी, इसकी जो क्वालिटी होती है वो प्रॉपर क्वालिटी क्या होती है कि यहाँ पर 12 से 2 के बीच में प्रतिदिन 12 से 2 के बीच में प्रतिदिन आपका दोपहर बारिश होती ही होती है, ठीक है। इसका कारण आपको बताएंगे जब आपको जलवायु पढ़ाएंगे क्लाइमेटोलॉजी, तो आपको वहाँ पर बताएंगे, ठीक है भाई। देखें, यह घास के मैदान 0 से लेकर 30 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इस जलवायु के घास के मैदानों को सबसे ज़्यादा यानी गर्म होते हैं और सर्वाधिक क्या होते हैं चरागाह क्षेत्र होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं ये आपके चरागाह क्षेत्र होते हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा चरागाह क्षेत्र है हमारा वो क्या है, विश्व का जो सबसे बड़ा चरागाह क्षेत्र है वो क्या है भाई आपका, तो विश्व का जो सबसे बड़ा चरागाह क्षेत्र है मैंने बताया भी था आपको, सिंपल सा आ जाता है हमारा क्या सवाना क्षेत्र, ठीक है, सवाना क्षेत्र, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपके जानवरों के लिए या पशुपालन के लिए उत्तरदायी हैं आपके, या पशुपालन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है, वो क्या है आपके सवाना आपके, ठीक है। आगे हम देखते हैं आपका शीतोष्ण घास, जो घास के जो मैदान है आपके, शीतोष्ण घास के जो मैदान है आपके, सिंपल सा, तो ये घास के मैदान आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखो लिख भी दिया है आपको कि ये जो घास के मैदान है आपके प्रॉपर, ठीक है, ये जो घास के मैदान है आपके प्रॉपर, ठीक है, ये जो घास के मैदान है आपके वो सिंपल सा उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय के क्या पाए जाते हैं आपके मध्य में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं आपके, बिल्कुल, यानी ना तो ज़्यादा ही आपके ठंडे होते हैं, बिल्कुल शीत नहीं होंगे आपके, ठीक है। और आप ये अक्षांशों के अनुसार बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो 30 से लेकर ऊपर 45 और 30 से लेकर नीचे आपका 45, ठीक है, यानी 30 से ऊपर 45 लैटिट्यूड आपका, ठीक है, और 30 से लेकर 45 आपका लैटिट्यूड आपका क्या जाएगा साउथ, यानी दक्षिण में आपका। तो यहाँ पे घास के मैदान ये आपके पाए जाते हैं। नोट में आपका ये लिखा भी है, एक नोट में प्रॉपर एक लिखा भी है मैंने आपको, और नोट में क्या हो जाएगा, यानी ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और ये मैदानी क्षेत्र में मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी को हम बोलते हैं आपका चौर नोजम, ठीक है, क्या हमारा बोल देते हैं चौर नोजम या चेर नोजम भी बोल देते हैं इसे। और इसका रंग कैसा होता है, हल्का काला होता है, और गेहूं क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी, ठीक है, यानी आपसे सिंपल सा पूछ लेगा कौन से घास के मैदान गेहूं क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं अपने आप में, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। सब टेम्परेट ग्रीन ग्रास आपके हैं, फेमस है आपके, ठीक है। फिर हमारे घास के मैदान कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे प्रेरी घास के मैदान में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो यह घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के ग्रेट कनाडा यानी कनाडा से लेकर और अमेरिका पूरे राज्य के मध्य आपके पाए जाते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर अगर लाएंगे आपसे पूछ लेगा प्रेरी घास के मैदान कहाँ है, तो अमेरिका महाद्वीप लगता है, ठीक है, या अमेरिका देश आप लगा देना, क्योंकि कनाडा तक इसका विस्तार जाता जरूर है लेकिन वो बहुत कम के बराबर है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है आपकी, वो यहाँ की इस महाद्वीप की क्या है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी माउंटेन सीरीज है, ठीक है। और यहाँ से चलती हैं पवनें, कौन सी आपकी चिनूक पवनें, और ये कैसी पवनें हैं आपकी, गर्म पवनें। जब घास के मैदान, ये कैसी पवनें आपकी, सिंपल सा गर्म पवनें में आ जाती हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हम बात करते हैं किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी चरागाह यानी घास पशुपालन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं पंपास, ठीक है, आ जाता है हमारा क्या पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान है या घास के मैदान, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना देश से उरुग्वे देश के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है, उरुग्वे देश के मध्य पाए जाते हैं आपके, उरुग्वे देश के मध्य पाए जाते हैं आपके, ठीक है, उरुग्वे देश के मध्य पाए जाते हैं आपके, सिंपल सा।
और यहाँ पर कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं आपके, यानी अल्फा अल्फा जो घास पाई जाती है, यहाँ पर जो अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, यहाँ पर जो अल्फा नामक घास पाई जाती है वो आपकी प्रॉपर पशुपालन क्षेत्र के लिए लाभदायक है। ठीक है, पशु क्षेत्र के लिए लाभदायक है। स्टेपी घास के मैदान, ठीक है, अच्छा स्टेपी यहाँ पे है भाई, ये अलग हो जाएगा स्टेपी। ठीक है, स्टेपी घास के मैदान आपके प्रॉपर क्या आ जाएगा, यह घास के मैदान कहाँ है, एशिया और यूरोप के मध्य है। और एशिया यूरोप के मध्य जो देश है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रूस। और राजधानी इसकी क्या आ जाएगी आपकी, मॉस्को। ठीक है, और मास्कावा नदी पर स्थित है आपकी। ठीक है, मास्कावा नदी पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। तो रूस को हम इसीलिए बोल देते हैं यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया को जो अलग करता है प्रॉपर, वो यूराल पर्वत अलग करता है। कौन अलग करता है आपका, यूराल पर्वत। क्लियर है भाई। देखो नोट में फिर आपका ये लिख दिया है यहाँ पर, नोट में जो अभी मैंने बताया भी, यहाँ के घास के मैदान क्षेत्रीय मिट्टी को चोरनोजम कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, और गेहूं क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है, गेहूं क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा क्या माने जाते हैं, उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं डाउन्स। फिर हमारे क्या आ जाते हैं आपके, डाउन्स। तो यह घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, यह घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, मरे डार्लिंग वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मरे डार्लिंग वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मरे डार्लिंग यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सबसे बड़ी नदी है आपकी। यहाँ की सबसे बड़ी नदी आपसे सिंपल सा पूछ लेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है आपकी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी आ जाएगी मरे डार्लिंग। यहाँ पर बड़े बड़े देखिए ये गलत लिख गया है, बड़े बड़े क्षेत्र जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें हम स्टेशन कहा जाता है। और ये क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं आपके, मैरिनो क्षेत्र के लिए। यानी मैरिनो क्या है, ये भेड़ की प्रजाति है। ठीक है, इन घास के मैदानों में क्या रहते हैं आपके, कंगारू निवास करते हैं सबसे ज्यादा। भाई ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं, कंगारुओं का देश हम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे आ जाते हैं कैडबरी। ठीक है, कैडबरी जो घास के मैदान आ जाते हैं प्रॉपर, कैडबरी घास के मैदान आ जाएंगे न्यूजीलैंड में आपके आ जाएंगे। ठीक है, जो दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है आपके प्रॉपर आपके। और ये भी किसके लिए जाने जाते हैं, तो पेंगुइन चिड़िया के लिए। ठीक है, पेंगुइन चिड़िया के लिए जाने जाते हैं, पेंगुइन पक्षी के लिए जाने जाते हैं। तो पेंगुइन पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है आपका, न्यूजीलैंड में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है आपका, न्यूजीलैंड में। ठीक है भाई, तो ये कैडबरी आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत हैं आपके। आगे देखते भाई, अब आपसे जो क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे सिंपल सा पूछ लेता है कि इनके आपको क्रम लगाने हैं। ठीक है, आपसे इन पे पूछ लेगा उत्तर से लेकर दक्षिण, जब ज्यादा ही हद करेगा। ठीक है, वरना तो आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछ लेता है, वरना तो आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इनसे क्रम लगवाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो उत्तर की ओर क्या आ जाएंगे, टुंड्रा। फिर क्या आ जाएंगे, अमेरिका। ये अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है, हम ये बात करते हैं। ये पूरा वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है आपका। ठीक है, और नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट को जो अलग करता है प्रॉपर, कौन अलग करता है आपका, पनामा नहर। ठीक है, कौन अलग करता है आपका, पनामा नहर अलग करती है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये घास के मैदान आपके प्रेरीज, ये वाले घास के मैदान है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में पाए जाते हैं आपके। तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे लानोस। क्या आ जाएंगे आपके, लानोस, जो कहाँ थे आपके, वेनेजुएला में। कहाँ थे आपके, वेनेजुएला में। क्लियर है भाई। वेनेजुएला की राजधानी जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कराकस। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी, कराकस। फिर आ जाते हैं देखो ब्राजील में आपके सेल्वास। ठीक है, फिर क्या आ जाते हैं आपके, सिंपल सा ब्राजील के आ जाते हैं आपके सेल्वास। ठीक है, और फिर ब्राजील में ही आ जाते हैं आपके कंपोस। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके क्या, सिंपल सा पंपास। तो इनके आप क्रम आसानी से लगा सकते हैं इस मैप को देखकर। ठीक है, यहाँ हमसे जो पूछता है पुस्टास कहाँ थे, तो हंगरी में थे। कहाँ थे आपके, हंगरी। और हंगरी की राजधानी क्या है आपकी, बुडापेस्ट। ठीक है, क्या राजधानी आपकी, बुडापेस्ट है। यूरोपियन कंट्री है हमारी ये। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है आपकी। तो यूरोपियन कंट्री का देश है आपका हंगरी। तो उसी के घास के मैदान है। स्टेपी देखो ये है आपके प्रॉपर, तो ये यूरेशिया है, रूस और यूरेशिया। यहाँ पर आपका माउंटेन है जिसे हम बोलते हैं यूराल माउंटेन है। यहाँ पर हमारी क्या है, यूराल पर्वत है आपकी। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या है, सिंपल सा यूराल पर्वत है आपकी। ठीक है, तो यूराल पर्वत किससे अलग करती है, सिंपल सा यहाँ। अगर यूरोप और इससे अलग जो करता है, यही हमारा आ जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये सवाना घास के मैदान आ जाएंगे आपके अफ्रीका में।
और यहाँ पर आ जाएंगे वेल्स, ये आपके आ जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर है भाई। भारत का पश्चिमी घाट ये आ जाएगा, ये भारत आ जाएगा। भारत के पश्चिमी घाट पे ही मैंने बताए थे कौन से घास थे आपके, सोलास। कौन से घास थे आपके, सोलास घास के मैदान। ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया आपका आ जाता है डाउन्स, और फिर आ जाते हैं कैडबरी। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यूट्यूब जो यूपी टैट पर्पज से आपकी बहुत अच्छी वीडियो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एक नंबर आपका यहाँ से आता ही आता है आपका। और वो कैसे पूछेगा ये तो आपको मैंने सब बता ही दिया पूरा डिटेल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, जय हिंद साथियों।